महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। इन कथाओं में से एक महत्वपूर्ण और विशेष कथा है श्रावण कुमार और राजा दशरथ के बीच का घटनाक्रम, जो न केवल भावनात्मक और नैतिक रूप से गहरी है, बल्कि यह हमारे जीवन के उत्तरदायित्व, धर्म और पारिवारिक रिश्तों के बारे में भी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। ये कथा इस तथ्य पर भी जोर देती है कि राजा दशरथ को श्राप क्यों मिला और यह श्राप उनके जीवन के सबसे दुखद और महत्वपूर्ण मोड़ क्यों बना। श्रावण कुमार और राजा दशरथ के बीच ये घटना विशेष रूप से रामायण में वर्णित है। इस घटना का नैतिक और धार्मिक संदर्भ इतना गहरा है कि इसे सिर्फ एक सामान्य कथा के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह जीवन के कई पहलुओं को हमारे सामने रखती है। इसके माध्यम से हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है और किसी भी कार्य की जिम्मेदारी का सामना हमें परिणामों के साथ करना पड़ता है। श्रावण कुमार की कथा को विशेष रूप से रामायण के उपकथा के रूप में देखा जाता है। वो एक परम श्रद्धालु और अपने माता पिता के प्रति समर्पित पुत्र थे। श्रावण कुमार का जीवन पूरी तरह से अपने माता पिता की सेवा और उनके दुखों को दूर करने के लिए समर्पित था। वो अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उनके माता पिता, जो वृद्ध और असमर्थ थे, अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का सपना देखते थे। श्रावण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत और समय समर्पित किया था। श्रावण कुमार का नाम उस समय के एक आदर्श पुत्र के रूप में लिया जाता है, जो अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। उनके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल अपने माता पिता की सेवा करना था। श्रावण कुमार ने एक विशेष यात्रा पर अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाने का निश्चय किया था। राजा दशरथ अयोध्या के महान और न्यायप्रिय सम्राट थे, जिनकी कहानी रामायण के केंद्र में है। वे अपने राज्य के प्रति समर्पित थे और अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए बहुत प्यार करते थे। विशेष रूप से भगवान राम के साथ उनका संबंध अत्यंत गहरा और पवित्र था। राजा दशरथ के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जो उनके अंतिम समय में उन्हें अत्यधिक दुख और पीड़ा का कारण बनी। राजा दशरथ के जीवन में सबसे दुखद घटना तब घटी, जब उनके द्वारा श्रावण कुमार के माता पिता को दिया गया श्राप उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ये घटना एक ऐसी कठिन परिस्थिति में हुई, जहां राजा दशरथ ने अनजाने में एक शाप को प्राप्त किया, जो बाद में उनके जीवन के सबसे कठिन समय का कारण बना। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के कारण जाना जाता है। वह अपने अंधे माता पिता के एकलौती संतान थे। एक बार जब वह अपने माता पिता के लिए जलाशय से जल लेने के लिए गए, तब राजा दशरथ के एक बाण के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जब भी बात माता पिता की सेवा करने की आती है, तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले आता है। ये बात त्रेतायुग की है, जब भगवान राम के जन्म से थोड़े समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों और कठिनाइयों से लड़ते हुए श्रवण कुमार को पाला था। इसलिए जब श्रवण कुमार लायक हो गए, तब वो अपने माता पिता की सेवा करने लगे। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। तब श्रवण बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर आए और उन्हें बीच में एक मजबूत लकड़ी से बांध दिया। इस तरह वह एक तराजू की तरह बन गया, जिसमें उन्होंने एक टोकरी में अपनी माता को बिठाया था, तो दूसरी टोकरी में अपने पिता को बिठाया और लकड़ी के बीच में अपना कंधा लगाकर उठा लिया और अपने माता पिता को तीर्थ धाम की यात्रा पर लेकर चले गए। जब लोगों ने ये देखा कि एक पुत्र अपने अंधे माता पिता की किस तरह सेवा कर रहा है, तो उनका नाम मातृ पितृ भक्त श्रवण के रूप में प्रख्यात हुआ। श्रवण हर रोज काम करने के लिए घर से निकल जाते थे। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाते और अपना चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां जंगल से बटोर कर लाते। उसके बाद चूल्हा जलाने के बाद वह अपने माता पिता के लिए खाना बनाते। श्रवण इतनी मेहनत करते देख उनके माता पिता हमेशा ये सोचते थे कि वह कब इस उलझन से मुक्त हो पाएंगे। श्रवण की माता घर के काम करने के लिए श्रवण को मना करती, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार अपना कर्तव्य मानकर घर और बाहर का हर काम स्वयं करते थे।
श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई थी। एक रोज श्रवण कुमार खाना बना रहे थे। तब उनके माता पिता ने उनसे कहा कि उन्हें प्यास लगी है। अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार नजदीकी जलाशय से जल लेने के लिए चल पड़ते हैं। जब श्रवण जलाशय से जल भर रहे थे तब उनके बर्तन से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। ठीक उसी समय अयोध्या नगरी के राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। राजा दशरथ के पास शब्दभेदी बाण चलाने की कला थी जिसमें वह केवल ध्वनि सुनकर अपने बाण को निशाने पर मार सकते थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। उनके बर्तन से निकलने वाली ध्वनि जब दशरथ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि वो कोई पशु है जो कि जल पी रहा है। यही सोचकर राजा दशरथ ने उस ध्वनि की तरफ अपना बाण छोड़ दिया। जब वह बाण श्रवण कुमार के शरीर पर लगा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया। श्रवण कुमार के चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को आभास हुआ कि उन्होंने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया है। अपने घोड़े से उतरकर राजा दशरथ तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर श्रवण घायल अवस्था में पड़े थे। राजा दशरथ को अपने किए पर ग्लानि महसूस होती है और वह मन ही मन बहुत दुखी होते हैं और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगते हैं। श्रवण कुमार उन्हें धीरज बंधाते हुए कहता है कि महात्मा आप जो भी हो मेरा केवल इतना काम कर दीजिए। मेरे माता पिता अंधे हैं तथा वह नजदीकी कुटिया में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप ये जल ले जाए और उनको पिला दीजिए। ये कहकर श्रवण अपने प्राण त्याग देते हैं। दशरथ को मिला था पुत्र वियोग का श्राप। अपना मुख शर्म से नीचा करके राजा दशरथ श्रवण कुमार से वह जल का पात्र लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर जब राजा दशरथ उन्हें जल पीने के लिए कहते हैं तब वो दोनों उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा श्रवण कहाँ है। तब मन में दुखी होते हुए गिलानी से भरपूर राजा दशरथ उन्हें सारा वृतांत बताते हैं कि वो उनके अपराधी हैं तथा उनके फूल के कारण उनके पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों माता पिता बुरी तरह से रोने लगे। रोते रोते श्रवण कुमार की माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तब श्रवण के पिता ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, तुम्हारे एक भूल के कारण मेरे पूरे परिवार का विनाश हो गया। पहले मेरा पुत्र मारा गया और अब मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, तो अब मैं भी अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे हैं उसी तरह तू भी भविष्य में एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग देगा। राजा दशरथ को ये श्राप देते हुए श्रवण के पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद में दुख और ग्लानि से भरे हुए राजा दशरथ उन तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। पूरा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।